हेलो दोस्तों, आज हम टेंसेस का एक क्विक रिवीजन करेंगे। टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के भी फोर पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी फोर पार्ट्स और फ्यूचर के भी फोर पार्ट्स। द फोर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब जिस तरीके से हमने प्रेजेंट को चार भागों में बांटा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, in the same way we can also divide past into four parts: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. In the same way, future can be divided into four parts: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. पहले हम सबके इंडेफिनिट्स या फिर सिंपल डिस्कस करेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, जिन्हें कि हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जो पहली बात अच्छे से ध्यान रखनी है वो है इट शोज रूटीन और हैबिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो रोज होने वाले काम हैं, रेगुलर एक्शंस आते हैं जो हम रोज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में दूसरी बात है कि जब हम हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं तो लास्ट में हमें ता है, ती है, ते हैं या ताहू लगाना होता है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, मैं विद्यालय जाता हूँ, वह हमेशा हंसता रहता है। तो हिंदी में इन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती हैं, ते हैं या ताहू आता है। और इंग्लिश बनाते समय इसके अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उस फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हम तब लगाते हैं व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। जब ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम वर्ब में एस और ईएस भी लगा देते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आप बोलोगे आई प्ले क्रिकेट। मेरे लिए बोलना है तो यू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर किसी लड़के या लड़की के लिए बोलना है तो ही या शी प्लेज क्रिकेट बोला जाएगा दोस्तों। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, नहीं वाले वाक्यों में हमें डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। मैं नहीं खेलता हूं तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट प्ले। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। लेकिन ही और शी के लिए बोलना है तो ही डज नॉट या फिर शी डज नॉट प्ले बोलना है। इंटरोगेटिव में हमें डू डज को पहले ले आना है। जैसे डू यू प्ले, लेकिन किसी लड़के के लिए पूछना है तो डज ही, और लड़की के लिए पूछना है तो डज शी प्ले। तो जब भी किसी का रूटीन या हैबिट पूछेंगे तो हम डू यू या डज ही, डज शी का प्रयोग करके पूछेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जो छठी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है दैट इज पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो हम इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सारे पैसिव में थर्ड ही फॉर्म आती है, लेकिन अगर रूटीन और हैबिट को दिखाने वाला पैसिव है तो उसमें इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव में हमें ध्यान रखना है काम करने वाला व्यक्ति पहले नहीं आता है, वो चीज पहले आती है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। जैसे भोजन पकाया जाता है तो आप बोलेंगे फूड इज कुक्ड। भोजन मम्मी के द्वारा बनाया जाता है तो फूड इज कुक्ड बाय मदर। क्लास पढ़ाई जाती है तो क्लास इज टॉट बाय द टीचर। फल बेचे जाते हैं, फ्रूट्स आर सोल्ड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में छह की छह बात अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली, इट शोज रूटीन और हैबिट। हिंदी में इनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है। अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव में डू डज पहले, सब्जेक्ट से पहले,
और पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। अब हम पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट की बात करेंगे दोस्तों। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूटीन या हैबिट को दिखाया जाता है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हम हिस्ट्री को दिखाते हैं, वो काम जो कि हिस्ट्री में कंप्लीट कर लिए गए थे। हिंदी में इन वाक्यों के लास्ट में ताहे तीहे तेहे नहीं आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। इन वाक्यों के लास्ट में आई ए की साउंड आएगी या फिर आ था ई थी ए थे की साउंड आएगी। अगर आपने बोला है वह गया, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि लास्ट में आई ए की साउंड आ रही है। अगर आपने बोला वह गया था, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में आ था ई थी ए थे वाली साउंड आ रही है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं वह गया है, तो दिस सेंटेंस इज नॉट पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें आ है ई है ए है की साउंड आ रही है, और आ है ई है ए है की साउंड हमें प्रेजेंट परफेक्ट में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये फर्क ध्यान रखना है। आई ए की साउंड लास्ट में आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट, आ था ई थी ए थी की साउंड लास्ट में आ रही है तो भी पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन आ है ई है ए है की साउंड आएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट के बारे में तीसरी बात, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, इसमें सब्जेक्ट के साथ आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे वहां कहते थे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट, यहां बोलोगे मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट, सेकंड फॉर्म लगा के बोलेंगे। मैंने पत्र लिखा था, आई रोट अ लेटर। नेगेटिव में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट लगाते हैं, लेकिन डिड के आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अगर अफर्मेटिव बोलना है आपको मैं विद्यालय गया, तो आई वेंट टू स्कूल। मैं विद्यालय नहीं गया तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड के आते ही फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। और इंटरोगेटिव में डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। अगर सामने वाले से हिस्ट्री पूछनी है तो आप डिड यू का प्रयोग करके पूछेंगे। आप पूछेंगे डिड यू गो टू स्कूल। पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय हम इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते थे। यहाँ आप बोलोगे क्लास पढ़ाई गई थी, तो क्लास वॉज टॉट। खाना बनाया गया था, द फूड वॉज कुक्ड। फल बेचे गए थे, फ्रूट्स वर सोल्ड। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पहली बात, इट शोज फ्यूचर एक्शन। इन हिंदी इट एंड्स विद गागी गे। अफर्मेटिव में शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में शैल विल के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव में शैल विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। और पैसिव बनाते समय हम शैल बी और विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे दोस्तों। तो अब तीनों टेंसेस के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था रूटीन और हैबिट को दिखाया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट हमने देखा हिस्ट्री की बात करता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो फ्यूचर एक्शन की बात करता है दोस्तों। हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में ताहे तीहे तेहे आता है। पास्ट इंडेफिनिट के लास्ट में आ ई ए या आ था ई थी ए थी की साउंड आती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी में गागी गे आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमने देखा था फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस और ईएस लगा देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती थी। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट आता था। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट आ जाता था, और फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव में शैल नॉट या विल नॉट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज पहले आता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड पहले आता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल पहले आ जाता है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती थी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में शैल बी या विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जानी है। अब इंडेफिनिट्स और सिंपल की बात करने के बाद अब हम कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस shows continuity of an action in present
इसमें कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं वर्क इज गोइंग ऑन। हिंदी में इन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ऐसे शब्द आते हैं। और इंग्लिश बनाते समय अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और फिर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे और इंटरोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अगर आपको बोलना है मैं खेल रहा हूँ तो आप बोलोगे आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ तो आई एम नॉट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे हो तो आर यू प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे हो आर यू प्लेइंग। अब अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाना है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे आपको बोलना है क्लास पढ़ाई जा रही है तो आप बोलेंगे क्लास इज बीइंग टॉट। पानी पिया जा रहा है, वाटर इज बीइंग, पानी पिया जा रहा है, वाटर इज बीइंग ड्रंक। चाय पी जा रही है, टी इज बीइंग टेकन। फ्रूट्स खाए जा रहे हैं, फ्रूट्स आर बीइंग ईटन। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जो 6 बातें ध्यान रखनी है वह है इट शोज कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट। हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं। इंग्लिश में अफर्मेटिव में इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, नेगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट और इंट्रोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट से पहले और पैसिव में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को माइंड में रखते हुए ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर आएंगे दोस्तों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन पास्ट को दिखाया जाता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट को दिखाते थे, उसमें वर्क इज गोइंग ऑन था, इसमें वर्क वॉज गोइंग ऑन हो जाएगा। उसमें हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आते थे, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएंगे। उसमें अफर्मेटिव में इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आती थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में वॉज वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के बाद नॉट आता था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्क के बाद नॉट आएगा और इसके इंटरोगेटिव में वॉज वर्क सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव आपको याद है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में वॉज बीइंग, वर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। खाना पकाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड। खाना पकाया जा रहा था, फूड वॉज बीइंग कुक्ड। गाना गाया जा रहा है, सॉन्ग इज बीइंग संग। गाना गाया जा रहा था, सॉन्ग वॉज बीइंग संग। तो इस तरीके से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव भी बना देंगे दोस्तों। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट को दिखाया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन पास्ट को दिखाते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर को दिखाया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्क इज गोइंग ऑन था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्क वॉज गोइंग ऑन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में वर्क विल बी गोइंग ऑन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर के साथ आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर्क के साथ आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस शैल बी या विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नॉट लगाते समय शैल और विल के बाद नॉट लगा देंगे और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले शैल विल को ले आएंगे। बी सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। और पैसिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता ही नहीं है दोस्तों। तो अभी तक हमने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस की बात कर ली, चलिए अब परफेक्ट की बात भी कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट शोज रिसेंटली या जस्ट कंप्लीटेड एक्शन इन प्रेजेंट। वर्तमान में जो काम अभी अभी कंप्लीट हुए हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में इन वाक्यों के लास्ट में या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है या फिर आ है, ई है, ए है की साउंड आती है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आ है की साउंड आ रही है, तो इसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। अगर लिया या लिया था रहता तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं वाले, आ है, ई है, ए है की साउंड देने वाली सेंटेंसेस
प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। सारे परफेक्ट्स में हमें एच कैटेगरी का मेंबर लगाना होता है और फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव में हम हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, वह पढ़ चुकी है, शी हैज स्टडीड। एक जने के साथ हैज़ और ज़्यादा जने और आई के साथ हैव लगाना है। नेगेटिव बहुत आसान है, हैज़ हैव के बाद नॉट और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव लगाना है। पैसिव बनाते समय हैज़ बीन हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जैसे गाना गाया जा चुका है, द सॉन्ग हैज़ बीन संग। किताब पढ़ी जा चुकी है, द बुक हैज़ बीन रेड और गॉन थ्रू। नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट। इट शोज ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। इसमें पास्ट में वो काम दिखाया जाता है जो कि किसी दूसरे काम से ज़्यादा पहले कंप्लीट हो चुका था। इसके लास्ट में हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। अफर्मेटिव में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में हैड के बाद नॉट और इंट्रोगेटिव में हैड को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। पैसिव बनाते समय जैसे हैज़ हैव वाले का हैज़ बीन हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म करते थे, तो वैसे ही हैड वाले का हम हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। चाय पी जा चुकी है, टी हैज़ बीन टेकन, चाय पी जा चुकी थी, टी हैड बीन टेकन हो जाएगा दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट में इट शोज ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर। हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अफर्मेटिव में शैल विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में शैल विल के बाद नॉट और हैव फिर थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव में शैल विल पहले आ जाएगा और पैसिव में शैल हैव बीन, विल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म। अब हम लास्ट वाले मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को तो दिखाया जाता है, लेकिन उस काम के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है जिसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और एक पीरियड ऑफ टाइम भी जिसके लिए फॉर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लास्ट में हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, लेकिन टाइम भी दिया रहेगा। अफर्मेटिव में हैज़ बीन हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव में हैज़ हैव के बाद नॉट फिर बीन, और इंटरोगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनता ही नहीं है दोस्तों। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। इट शोज कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन पास्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम। हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम आएगा। इंग्लिश बनाते समय अफर्मेटिव में हैड बीन के साथ आईएनजी, नेगेटिव में हैड नॉट बीन हो जाएगा, और इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन का प्रयोग होगा दोस्तों। पैसिव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी बनता ही नहीं है। Our last tense is future perfect continuous. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को फ्यूचर में होते हुए दिखाया जाता है एक सर्टेन पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम से। हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ टाइम आएगा। शैल हैव बीन, विल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा अफर्मेटिव में। नेगेटिव में शैल विल के बाद नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव में शैल विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, और पैसिव इनका नहीं बनता है दोस्तों। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू very much.